ये भी उनके पसंदीदा शेरों में से इसमें नकल है किताब में। इसके बाद दाग का एक शेर भी उन्होंने नकल किया है और उनके पसंदीदा शेरों में से है कि दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। तो जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे, इस तरह का दिल भगत सिंह ने परवरदिगार से मांगा था और उन्हें मिला भी। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर चमन लाल साहब से कि भगत सिंह और उर्दू का आपसी रिश्ता क्या था और किस तरह से उर्दू ज़बान उनके लिए एक बहुत बड़ा हथियार भी बनी और एक बहुत बड़ी ढाल भी बनी, और उन्होंने उर्दू ज़बान को किस तरह से अपने जो इनकलाबी कह सकते हैं कि तकरीरें थीं, जो इनकलाबी कारनामा था, जो इनकलाबी नारे थे, उसमें इन्होंने उर्दू को अपनाया और उसको सहारे के तौर पर इस्तेमाल किया। तो मैं गुजारिश करता हूं प्रोफेसर चमन लाल साहब से कि वो भगत सिंह और उर्दू के मौजू पर अपनी गुफ्तगू करें। प्रोफेसर चमन लाल साहब। हमारे उर्दू फ़ारसी शोबे के चेयरपर्सन जनाब अली अब्बास साहब, मैडम जरीना और हमारे हम तलबा, मैं चूँकि उर्दू का कोर्स भी कर रहा हूँ तो इसलिए इसी फैकल्टी का डीन रहने के बाद मैं इसी फैकल्टी का सर्टिफिकेट का तालिब भी, तो इसलिए मैंने एक तरीके से आज के प्रोग्राम के लिए एक तरीके से मैंने अपने को इम्तिहान में भी डाला। मैंने इस सेंस में कि उर्दू तो सीख रहे हैं और भगत सिंह मेरा बहुत पुराना एक तरीके चाहिए कि शौक़ का मौजू है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, तो मेरी किताबों के उर्दू तर्जमे हुए हैं। मैंने 2 किताबें ये भगत सिंह के सियासी दस्तावेज़ ये नेशनल बुक ट्रस्ट ने 2010 में छापी थी, अभी इसके कई एडिशन निकल चुके हैं। तो इसमें भगत सिंह के कम से कम 50 के करीब चुने हुए सियासी दस्तावेज़ शामिल हैं। ये 3 ज़बानों में छपी किताब, हिंदी में, पंजाबी में और उर्दू में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिकेशन डिवीज़न ने 2007 में जब भगत सिंह की यौम पैदाइश की सदी मनाई जा रही थी, सैकड़ा जन्म शताब्दी, तो उस वक्त उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारे लिए लिखिए किताब। तो मैंने कहा कि मैं उनकी जीवनी के बारे में तो नहीं, लेकिन मैं ज़्यादातर उनके दस्तावेज़ात पे काम करता हूँ, इसलिए आपको उनके दस्तावेज़ ही मैं कलेक्ट करके दूँगा। तो उस वक्त शहीद भगत सिंह के दस्तावेज़, शहीद भगत सिंह दस्तावेज़ों के आईने में, ये किताब पहले हिंदी में छपी 2007 में, जिसको दिल्ली में जब रिलीज़ किया तो उस समय मिनिस्टर थे प्रिय रंजन दास मुंशी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और स्टेज पे उसमें मौजूद सिंह थे भगत सिंह के 2 भतीजे किरणजीत सिंह संधू, जो उनके छोटे भाई कुलतार सिंह के बेटे हैं, सहारनपुर में अभी भी हैं, रहते हैं वो, और दूसरे कुलवीर सिंह के बेटे थे छोटे भाई के अभय सिंह संधू। उनकी कोविड के दौरान वफ़ात हो गई है, बहुत अफसोस की बात है। और कुलदीप नैयर साहब मौजूद थे और मालविंदर जीत सिंह वड़ैच मौजूद थे। तो मालविंदर जीत सिंह वड़ैच साहब ने उस समय भगत सिंह की जो जीवनी थी, जो ज़िंदगी थी, उसके बारे में उन्होंने किताब लिखी थी। तो हम दोनों की किताबें एक साथ जब रिलीज़ हुई थी, तो जब मैंने अपनी बात वहाँ पे कही तो हमने कहा मिनिस्टर से, ख़ास तौर पे मिनिस्टर बंगाली थे, तो हमने कहा कि हमारी इस किताब का तर्जमा होना चाहिए कम से कम 2 ज़ुबानों में, ख़ास तौर पे एक उर्दू में, क्योंकि उर्दू ज़ुबान में मैं इसलिए चाहता था कि जितनी पाकिस्तान को भगत सिंह की ज़रूरत है वो हमसे भी ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो एक तरीके से कहना चाहिए कि जिहादी एक धार्मिक कट्टरवाद जो है
उसके नीचे पिस रहा है। तो हमने कहा भगत सिंह अगर पाकिस्तान में जाएंगे, पढ़ा जाएगा उनको, तो उनकी सोसाइटी में, उनके समाज में कुछ डेमोक्रेटिक असर होगा, कुछ उनका जो है नज़रिया थोड़ा खुला होगा। तो इसलिए उसका उर्दू में और बंगला में, एक तो आप बंगला के हैं, दूसरी बात यह है कि बंगला में उनके इनकलाबी दोस्त इतने ज़्यादा थे, बटुकेश्वर दत्त से लेके जतिन दास से लेके जो शहीद हुए, कि बंगला में भी भगत सिंह का तर्जुमा होना चाहिए। हालांकि तर्जुमा सब ज़बानों में होना चाहिए। तो खैर बंगला में तो तर्जुमा नहीं हुआ। 2007 में जो किताब छपी हिंदी में, तो उसका 2014 में ये तर्जुमा होके आया। और इसके बाद प्रोफेसर बिपिन चंद्रा नेशनल बुक ट्रस्ट के चेयरपर्सन थे, तो उन्होंने भी हिंदी में हमसे किताब तैयार करवाई भगत सिंह के। मैंने खुद ही सजेस्ट किया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज़। तो हमने उनसे भी कहा कि इसको दूसरी ज़बानों में तर्जुमा होना चाहिए, तो उन्होंने उसके तर्जुमे 2 ज़बानों में करवाए, एक उर्दू में ये भगत सिंह के सियासी दस्तावेज़, और दूसरा पंजाबी में भगत सिंह के सियासी दस्तावेज़। वहाँ मैंने राजनीतिक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, हिंदी में राजनीतिक इस्तेमाल किया। तो अभी जब मैंने उर्दू सीखने की मैं बहुत अरसे से कोशिश करता रहा हूँ। 2011 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंडीज़ में विजिटिंग प्रोफेसर था हिंदी का। उस वक्त कुर्तुलैन हैदर का नावल कारे जहाँ दराज है, जो तब तक हिंदी में शाया नहीं हुआ था, तो मैंने उसको मूल उर्दू में पढ़ा, लेकिन उसको पढ़ने हुए 700-800 पेज का नावल